हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन इसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये होता क्या है और इसके अंदर जो टूल आते हैं इनका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लाइव होस्ट समझ जाइए, क्योंकि अगर आप लाइव होस्ट समझ जाएंगे तभी आपको ये सब टूल यूज़ करना आएगा। आखिर ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आखिर लाइव होस्ट होता क्या है। तो दोस्तों जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा होता है उसी को हम कहते हैं लाइव होस्ट। दोस्तों लाइव होस्ट कुछ भी हो सकता है वो आपका सर्वर हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती है वो एक तरीके से लाइव होस्ट की तरह काम करती हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर रखे हुआ जो डाटा होता है उसको हम पूरे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका सर्वर हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। इनके अंदर जो भी डाटा वगैरह है इनको पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे दोस्तों जो सर्वर के अंदर जो डाटा होता है उसको हम या तो वेबसाइट की मदद से एक्सेस करते हैं या किसी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से एक्सेस करते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में देखे होंगे पबजी वगैरह या फ्री फायर वगैरह जो ये गेम है, तो इनका जो डाटा होता है ये किसी ना किसी सर्वर में होता है। तो ये सब एप्लीकेशन क्या करती है, अपने सर्वर से अपने डाटा को लेती रहती हैं। इसी तरह दोस्तों मोबाइल के केस में भी होता है। अगर हमारा मोबाइल हैक वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर का जो डाटा होता है वो किसी थर्ड पार्टी को चला जाता है। तो दोस्तों उस केस में हमारा मोबाइल क्या करता है, एक तरीके से होस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर के डाटा को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर रही है। सर्वर के बारे में तो दोस्तों जानते ही हैं, सर्वर एक होस्ट होता ही है, क्योंकि उसके अंदर के रखे हुए डाटा को हम यूज़ वगैरह करते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा लाइव होस्ट। अब ये लाइव होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब टूल होते हैं। तो दोस्तों आखिर इनके अंदर जो ये टूल है ये किस किस चीज़ को फाइंड करते हैं। दोस्तों ये सब टूल किसी भी सर्वर के आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस या पोर्ट नंबर, इसी सब को फाइंड करने में यूज़ होता है। तो आखिर ये होता क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। दोस्तों जो मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको जितने भी टूल दिखे थे, चाहे अर्पिंग, एफपिंग, मैश स्कैन, उन सभी का काम होता है मैक एड्रेस फाइंड करना, आईपी एड्रेस फाइंड करना, पोर्ट नंबर फाइंड करना। इसी तरह बहुत सारी जानकारी होती है जो ये सभी टूल हमको एक्सेस करने में मदद करते हैं या फाइंड करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए आखिर ये मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैक एड्रेस समझते हैं। तो देखिए दोस्तों मैक एड्रेस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन अ गिवन नेटवर्क, ईस्ट स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दोस्तों जिनको ये समझ में आ गया होगा वो समझ गए होंगे। मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ आखिर होता क्या है, क्योंकि ये इतनी खतरनाक लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ आखिर मैक एड्रेस होता क्या है। तो दोस्तों जब भी फैक्ट्री में कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जो कि इंटरनेट से चलती है तो उसको कंपनी क्या करती है, एक परमानेंट एड्रेस देती है, उसी को ही हम मैक एड्रेस बोला जाता है। दोस्तों कंपनियां के अंदर मोबाइल भी बनता है, लैपटॉप भी बनता है, वॉच वगैरह बनते हैं, घड़ी वगैरह बनती है जो कि इंटरनेट से यूज़ होती है। तो दोस्तों जब भी कंपनी इन डिवाइसेस को बनाती है तो बनाते समय ही उसके अंदर एक एड्रेस डाल देती है जिनका नाम होता है मैक एड्रेस। दोस्तों मैक एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक होता है, चाहे सेम डिवाइस अलग अलग कंपनियां बनाती हों लेकिन कभी भी उनका मैक एड्रेस सेम नहीं होता। मैक एड्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था होती है जो हर डिवाइस को यूनिक बनाने का काम करती है, क्योंकि मैक एड्रेस दोस्तों काफ़ी लंबा होता है, लगभग 35 डिजिट का होता है। इसीलिए दोस्तों दुनिया भर में जितनी भी इंटरनेट से चलने वाली डिवाइस है उनका मैक एड्रेस आपको यूनिक ही मिलेगा। कभी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। तो ये होता है हमारा मैक एड्रेस। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप मैक एड्रेस समझ गए होंगे तो आईपी एड्रेस भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इंटरनेट से जब कोई डिवाइस जुड़ती है तब उसको हम एक एड्रेस देते हैं जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। दोस्तों मैक एड्रेस तो हर डिवाइस के पास होता ही होता है, लेकिन दोस्तों जब वो डिवाइसेस इंटरनेट के कनेक्शन में आती हैं तब उनको जो एड्रेस दिया जाता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। दोस्तों अगर डिवाइस ऑफ होगी, स्विच ऑफ होगी, तब उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होती है। लेकिन अगर वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, डाटा का यूज़ वगैरह कर रही है, तो उसके पास एक एड्रेस होता ही है, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस हमारा चेंज वगैरह भी होता रहता है। अगर आपके पास अभी जो आईपी एड्रेस होगी हो सकता है 2-3 दिन में वो चेंज हो जाएगी। तो ये आईपी एड्रेस हमको
मोबाइल को वो सिम कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में जिस भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो दोस्तों वही कंपनियां हमको हमारे डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती हैं। आईपी एड्रेस की मदद से ही दोस्तों होता क्या है कि हमारे डिवाइस और दूसरे डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र हो पाता है, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के दो डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। जैसे दोस्तों एक इंसान को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, बिना एड्रेस के हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। उसी तरह दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में भी होता है। अगर किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, दूसरे जगह से तीसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए हमको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आईपी एड्रेस ही जो होता है जो किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है या वहाँ से अपने पास बुलाने का काम करता है। यही दोस्तों होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तभी एग्जिस्ट में आती है जब डिवाइस हमारा ऑन की कंडीशन है। स्विच ऑफ की कंडीशन में उसके पास आईपी एड्रेस नहीं होती, लेकिन स्विच ऑफ के केस में मैक एड्रेस आपका होता है। ये परमानेंट एड्रेस होता है जो कंपनियां डिवाइस को बनाते समय ही उसके मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर देती है। मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस हमारा चेंज वगैरह होता रहता है, कंपनियां इसको चेंज वगैरह करती रहती है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पोर्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पोर्ट नंबर के बारे में कुछ लिख करके रखा हुआ है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आखिर पोर्ट नंबर होता क्या है। तो अ पोर्ट नंबर इज अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ ईच ऑफ एप्लीकेशन और प्रोसेस दैट यूज टू नेटवर्क और इंटरनेट टू कम्युनिकेट। देयर आर 65,535 पॉसिबल पोर्ट्स नंबर। तो दोस्तों जिनको ये समझ में आ गया होगा उनके लिए अच्छा है। अगर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि आखिर ये पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर कहते किसको है। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के पीछे देखिए, इस तरीके से कुछ दिया होता है। दोस्तों लैपटॉप में भी ये दिया होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि माउस के लिए एक जगह बनी होती है, कीबोर्ड खोसने के लिए अलग जगह बनी होती है, माइक खोसने के लिए अलग जगह बनी होती है और यूएसबी वगैरह खोसने के लिए अलग अलग जगह बनी होती है। तो दोस्तों जितनी भी डिवाइस हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच वगैरह करते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब डिवाइसेस को अटैच करने के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सबको पोर्ट कहा जाता है। आपको यहाँ पे जितने भी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं ये सभी पोर्ट कहलाते हैं। ये जैसे माउस का पोर्ट है, कीबोर्ड का पोर्ट है, यूएसबी का पोर्ट है, माइक का पोर्ट है, इसी का पैरेलल पोर्ट है। दोस्तों यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं जिसके अंदर कोई ना कोई डिवाइस अटैच हो रही है, यही सब कहलाते हैं पोर्ट। तो दोस्तों ये सब हमारे फिज़िकल पोर्ट हैं। हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में केवल लिमिटेड डिवाइस को ही इनके मदद से अटैच कर सकते हैं। जैसे देखिए हम अपने डिवाइस में एक ही माउस अटैच कर सकते हैं, एक ही कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, यानी लिमिटेड डिवाइसेस को ही हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि आपके पास वायरलेस माउस आ गया है, वायरलेस कीबोर्ड आ गया है, वायरलेस माइक आ गए, यानी बहुत सारी डिवाइस ऐसी है जिनको कनेक्ट करने के लिए आप आजकल इन पोर्ट का यूज़ नहीं होता, बल्कि वो वायरलेसली हमारे कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों आखिर ऐसा हो कैसे पाता है? तो दोस्तों ऐसा हो पाता है पोर्ट की वजह से ही। हाँ, असल में हमारे पास एक वर्चुअल पोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वायरलेस माउस है, तो दोस्तों जब भी हम उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो भी पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट होता है, लेकिन हम उसको अपने लैपटॉप में पिन के द्वारा नहीं अटैच करते, बल्कि वो वायरलेसली कनेक्ट होता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जो वायरलेस पोर्ट की संख्या होती है वो 65,535 होती है। देख रहे हैं इतना ज़्यादा। हमारे यहाँ पे जो ये रियल पोर्ट है इनकी संख्या 15-20 इसी के आसपास होती है, लेकिन जो वर्चुअल पोर्ट होते हैं देखिए 65,535 होती है, यानी इतनी लगभग अलग अलग तरीके की डिवाइसेस अटैच हो सकती है। लेकिन दोस्तों इतनी डिवाइस अटैच नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ रेंज वगैरह बनाए गए हैं, जैसे 0 से लेके 20 तक की रेंज में अलग टाइप की चीज़ें कनेक्ट होगी, 20 से लेके 50 के बीच में अलग, 1000 से लेके 10,000 के बीच में अलग अलग टाइप की चीज़ें कनेक्ट होगी। तो दोस्तों ये 65,535 दिख रहा है, ये अलग अलग रेंज में डिवाइडेड है। अलग अलग रेंज में अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे डिवाइस से कनेक्ट वगैरह होती रहती हैं।
तो होप आपको ये पोर्ट वाला का समझ में आ गया होगा। दोस्तों वैसे ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं चाहूँ तो मैक एड्रेस, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर पे अलग अलग एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं हल्का फुल्का ही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लाइन बाय लाइन समझनी है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लगभग सभी चीज़ें समझा दी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम अपने काली लिनक्स में चलते हैं। तो दोस्तों जो ये लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन था, इसका काम होता है IP एड्रेस को फाइंड करना, मैक एड्रेस को फाइंड करना और किसी भी डिवाइस के अंदर जो पोर्ट नंबर होते हैं पोर्ट नंबर को फाइंड करना। क्योंकि दोस्तों जो पोर्ट होता है वो किसी स्पेशल टाइप के डाटा को ही अपने अंदर आने देता है। दोस्तों जो वो वर्चुअल पोर्ट हैं, उस वर्चुअल पोर्ट में कुछ पोर्ट नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे वेबसाइट के डाटा को आने देते हैं, कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जो किसी एप्लीकेशन के डाटा को आने देते हैं, कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जो प्रिंटर का डाटा को अंदर आने जाने देते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है वायरलेस प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर का भी डाटा जब हमारे कंप्यूटर में आता होगा तो किसी न किसी पोर्ट नंबर के द्वारा ही आता होगा। तो दोस्तों जब प्रिंटर का पोर्ट नंबर और हमारे कंप्यूटर का पोर्ट नंबर मैच होता है तभी दोनों के बीच में कनेक्शन हो पाता है और दोनों के बीच में ट्रांसफ़र डाटा हो पाता है। इसी तरह दोस्तों जब हमारे माउस का पोर्ट नंबर और हमारे डिवाइस का पोर्ट नंबर सेम होता है तब दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। और दोस्तों कीबोर्ड वायरलेस जो कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड के केस में भी होता है। अगर हमारे वायरलेस कीबोर्ड का पोर्ट नंबर और हमारे डिवाइस का पोर्ट नंबर जब दोनों सेम होते हैं तब दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों प्लग करने वाले में होता क्या था कि डायरेक्ट हम प्लग लगा देते थे अपने CPU के पीछे और डायरेक्ट काम करने लगता था, लेकिन वायरलेस के केस में इसी तरह काम करते हैं कि जब दोनों डिवाइसेस के सेम पोर्ट नंबर होते हैं उनके बीच डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों जो ये लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन में जो ये टूल्स होते हैं इनका काम होता क्या है कि जो हमारे होस्ट हैं, होस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो होस्ट का हमको IP एड्रेस, होस्ट का हमको मैक एड्रेस और होस्ट का हमको जो पोर्ट नंबर होते हैं वही सब फाइंड करने में काम आते हैं। तो दोस्तों हर टूल का अलग अलग काम होता है। कुछ मैक एड्रेस फाइंड करने में काम आएंगे, कुछ IP एड्रेस, कुछ का काम मल्टीपल होता है। बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो IP एड्रेस भी दे देंगे, पोर्ट नंबर भी दे देंगे और मैक एड्रेस भी दे देंगे। तो हर टूल का अलग अलग काम है। आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा टूल कौन कौन सी जानकारी हमको ला के दे रहा है। तो यही सब दोस्तों हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों मुझसे जितना हो सका मैंने लगभग सभी चीज़ें बता दी। आगे के दोस्तों वीडियो में हम इन सभी टूल को एक एक करके कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक मार के जाइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।